हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स ध्यान से सुनते हैं, नॉलेज को बढ़ाते चले जा रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसको मैं आजकल आपको सिखा रही हूँ। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मीनिंग ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। तो आज के टॉपिक को समझाने के लिए एक केस स्टडी मैंने इंक्लूड की है। उसी केस स्टडी की मदद से हम सारे स्टेप्स को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को सीखना, वो भी ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ। माय डियर लर्नर्स, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है इसका एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। कैसे प्लान किया जाएगा, इसमें कई सारे स्टेप्स एक एचआर मैनेजर को लेने पड़ेंगे। चार्ट को ध्यान से देखिए। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो ये चार्ट आपने ड्रॉ जरूर करके आना है। ये हैं वो 6 स्टेप्स जिन्हें एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और हर एक स्टेप को अच्छे से जानने के लिए एक केस स्टडी को डिस्कस साथ साथ करते चलेंगे। स्टार्ट करेंगे पहले स्टेप के साथ, जो कि है एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एचआर प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले एचआर मैनेजर को बहुत ध्यान से एनालाइज करना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और प्लान्स होते हैं। हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे प्रोडक्शन वालों का ऑब्जेक्टिव होगा इनहैंसिंग ऑपरेशंस। फाइनेंस वाले चाहेंगे कि पैसे को बेहतरीन तरीके से यूज किया जाए। सेल्स वाले चाहेंगे कि हमारा मार्केट शेयर बढ़े, हमारी कंपनी की सेल्स ज्यादा हो और दूसरों की कम। मार्केटिंग वाले सोचेंगे कि कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई किया जाए। ये तो है मेन प्लान्स। आगे सब प्लान्स भी होते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में कैसे का स्ट्रक्चर चाहती है, यही चीजें एंटिसिपेट करती हैं कि कैसी मैन पावर रिक्वायरमेंट्स होंगी। कंपनी प्लान्स बनाती है इकोनॉमिक फोरकास्ट को देखकर, कंपनी की सेल को देखकर, एक्सपेंशन के बारे में सोचकर, या लेबर मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है उसको सोचकर। तो मैनेजर जो होगा, एचआर मैनेजर जो होगा, उसे डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है। उसी हिसाब से वो प्लान करेगा कि कितने लोगों को काम पे रखा या निकाला जाए। अब बारी आ जाती है केस स्टडी की, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। टॉपिक को पूरा सुनिएगा, तभी केस स्टडी की मदद से आपको हर स्टेप का लॉजिक समझ आएगा। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो लेक्चर को। केस स्टडी है एबीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि मोबाइल फोन्स बनाती है। कंपनी की मार्केटिंग टीम ने एक ऑब्जेक्टिव बनाया कि हमें कस्टमर को बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी है। मार्केटिंग टीम के मैनेजर कहते हैं कि हमने एक कॉल सेंटर बनाना है। उस कॉल सेंटर पर जो भी कस्टमर कॉल करेगा उसकी क्वेश्चन को अच्छे से आंसर करेंगे। साथ ही साथ अगर फोन यूज करते समय कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी प्रोवाइड करेंगे। अब स्टार्ट हो गया एचआर प्लानिंग का भी पूरा प्रोसेस। एचआर मैनेजर है मिस्टर रवि। उन्हें ये काम सौंपा गया। उन्हें बोला गया कि आप कॉल सेंटर के लिए लोगों की अपॉइंटमेंट्स का काम स्टार्ट कीजिए। ऐसे लोग रखिए कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़े, पर कंपनी के ऊपर जरूरत से ज्यादा बर्डन ना हो। कॉस्ट को भी अच्छे से मैनेज कीजिएगा अपना काम करते समय। अब आ जाता है दूसरा स्टेप, जो कि है प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्स। इसे एचआर इन्वेंटरी भी बोला जाता है। इस स्टेप के अंदर ये स्टडी किया जाता है कि अभी हमारी कंपनी के अंदर किस प्रकार के, किस कैपेबिलिटी के लोग काम कर रहे हैं। उन्हें अच्छे से समझा और पहचाना जाता है। तो जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके पास क्या स्किल्स हैं, क्या काबिलियत है उनकी, कितनी सैलरी ले रहे हैं वो हमारी कंपनी से। और तीसरी बात ये स्टडी की जाती है कि उनका हमारी कंपनी के साथ अनुभव कैसा है, क्या वो हमारी कंपनी के साथ जुड़ के रहना चाहते हैं।
तो सारा काम है एचआर मैनेजर का। अब इस स्टेप में मिस्टर रवि क्या करेंगे, जो कि हमारी केस स्टडी में एचआर मैनेजर हैं। यहाँ पर वो डिटेल में स्टडी करेंगे कंपनी में ऑलरेडी कितने लोग काम कर रहे हैं, और ये देखेंगे कि क्या ऐसे लोग हमारे पास अवेलेबल हैं जिन्हें कॉल सेंटर में शिफ्ट किया जा सकता है। तो जब मिस्टर रवि ने ये स्टडी किया करंट एचआर इन्वेंट्री को, तो उन्हें ये पता लगा कि कंपनी में बहुत सारे पार्ट टाइम स्टाफ मेंबर्स काम करते हैं जो कि बड़े अच्छे परफॉर्मर्स हैं। और जब उनसे बात की गई तो ये पता लगा कि वो कहते हैं कि हम कंपनी के साथ बहुत खुश हैं, हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इस कंपनी के साथ, और हम चाहते हैं कि हम पार्ट टाइम से फुल टाइम हो जाएं। इसी तरीके से सेकंड स्टेप में करंट मैन पावर की भावनाएं, एक्सपीरियंस, सैलरी और कैपेबिलिटीज को डिटेल में समझा जाता है। अब है तीसरा स्टेप, जो कि है फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जब एक कंपनी फोरकास्टिंग करती है, उसका मतलब होता है अनुमान लगाना आने वाले समय के लिए। तो डिमांड और सप्लाई दोनों चीजों को स्टडी किया जाता है। यहाँ पर जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो ये देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ से हमें ह्यूमन रिसोर्सेज मिल सकते हैं। दो सोर्सेज हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है जो लोग ऑलरेडी हमारी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, और एक्सटर्नल का मतलब होता है नए लोगों की भर्ती करना। दूसरा इसके अंदर स्टडी किया जाता है मैचिंग। मैचिंग में दो चीजें स्टडी करेंगे, एक तो है जॉब डिस्क्रिप्शन और दूसरी है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है ये डिटेल में स्टडी करना कि एक जॉब के अंदर क्या ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, काम को करने वाले को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ेंगी। और जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर स्टडी किया जाता है कि एक नौकरी को करने के लिए कितना एक्सपीरियंस, कितने स्किल्स, कितनी ज्यादा काबिलियत की जरूरत है, इन दोनों को मैच किया जाता है। सूटेबिलिटी, अगर तो ये दोनों चीजें मैच हो जाती हैं, जैसा काम है और जैसा पर्सन हमारे पास आया है, फिर तो काम बन गया, बढ़िया हो गया। अदरवाइज नए लोगों को फिर से ढूंढना पड़ता है। फोरकास्टिंग करने के लिए चार मेन टेक्निक्स हैं। पहली तो है मैनेजरियल जजमेंट। इसके अंदर जो एक्सपीरियंस्ड मैनेजर हैं हमारी कंपनी में, वो अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए अनुमान लगाते हैं, क्योंकि उन्हें नॉलेज होती है और उन्हें पता होता है कि कैसे लोगों की जरूरत है। तो ये भी तरीका अपनाया जा सकता है। दूसरा है वर्क स्टडी मेथड। जो नौकरियां ऐसी हैं जो रेपिटेटिव नेचर की हैं या जिसमें मैनुअल जॉब की जाती है, उसके अंदर ये स्टडी किया जाता है कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा एक काम को करने के लिए। उसके हिसाब से ही देखा जाता है कि कितने लोगों की जरूरत हो सकती है आने वाले समय में। फिर आ जाता है रेशियो ट्रेंड एनालिसिस। इसके अंदर कई तरीके की रेशियोज कंपनी के अंदर कैलकुलेट की जाती हैं, आउटपुट को लेकर, सेल्स को लेकर, वर्कर्स को लेकर। ये सारी स्टडी की जाती हैं और ये कैलकुलेट किया जाता है कि आने वाले समय में क्या डिमांड होगी और कितने लोगों को काम पे रखा जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं मैथमेटिकल टूल्स। ये लिस्ट है मैथमेटिकल टूल्स की। पहला तो है एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड। इसके अंदर कंपनी एक ट्रेंड स्टडी करती है लगभग पिछले 5 सालों का, और कंपेयर करती है कि कितने लोग आते हैं काम पे, कब तक रुकते हैं, कब जॉब छोड़कर जाते हैं। रिप्लेसमेंट नीड्स, आने वाले समय में कितनी रिटायरमेंट्स होने वाली हैं, या अगर कुछ लोग रिजाइन करके चले गए जॉब को तो और भी लोगों की जरूरत होगी, या टर्मिनेट हो गए या डेथ हो गई। तो पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं। प्रोडक्टिविटी, इसके अंदर ये देखा जाता है कि किस तरीके से हम बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं हमारे लोगों की। इसमें दो चीजों का मेन रोल है, एक तो ऑटोमेटिक मशीनों का और कंप्यूटराइजेशन का। ये दोनों चीजों से प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करती है कंपनी और स्किल्स को मैच करती है जॉब रिक्वायरमेंट के साथ। चौथा मेथड है एब्सेंटिज्म को कैलकुलेट करना। इसके अंदर कैलकुलेट किया जाता है रेट ऑफ एब्सेंटिज्म, वो भी एक फॉर्मूला की मदद से।
इसमें आपको पहले समझना पड़ेगा कि मैन डेज का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि एक दिन में एक पर्सन कितना काम कर सकता है। तो अगर वो एब्सेंट होगा मतलब वो डे लॉस्ट हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या है? मैन डेज लॉस्ट डिवाइड करना है उसे मैन डेज वर्क जितने दिन उसने काम किया प्लस मैन डेज लॉस्ट मतलब टोटल दिनों के साथ। रेट ऑफ एब्सेंटिज्म जितना कम आए कंपनी के लिए उतना अच्छा है। अगर ये रेट हाई है तो एचआर मैनेजर को स्टेप्स लेने पड़ेंगे इसको रिड्यूस करने के लिए। पांचवा मेथड है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अगर एक कंपनी का प्लान है आने वाले समय में नए नए बिजनेस में एंटर करने का, तो पहले से ही एचआर मैनेजर को ये बात बता दी जाती है और वो जरूरत के अनुसार राइट समय पर सही लोगों को काम के ऊपर लेकर आता है ताकि किसी भी प्रकार का डिले मतलब देरी ना हो। अब जब हमारी केस स्टडी के एचआर मैनेजर मिस्टर रवि ने फोरकास्टिंग की तो उन्हें पता लगा कि इंटरनल सोर्सेज से उनके पास 5 पार्ट टाइम स्टाफ मेंबर्स हैं जो कि कॉल सेंटर में काम कर सकते हैं। तो पहले तो उनको अपॉइंट कर लिया जाए, इससे 10 घंटे कवर हो जाएंगे। बट एचआर मैनेजर को ये भी मालूम है कि सर्विसेज तो 24 घंटे देनी है। तो बारी आ गई डेफिसिट की मतलब लोगों की कमी है। तो उन्होंने ये बोला कि मुझे 7 नए लोगों की जरूरत है। तो फोरकास्टिंग की मदद से ये भी पता लगता है कि कंपनी के अंदर ज्यादा लोग हैं या कम लोग हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, जब इस फोरकास्टिंग को किया गया तो गैप निकल कर आया। जैसे हमारी केस स्टडी में जो गैप आया वो क्या था? डेफिसिट था। लेकिन किसी किसी कंपनी में ये गैप जो है ये सरप्लस भी हो सकता है। अब क्या होता है सरप्लस और क्या होता है डेफिसिट? डेफिसिट का मतलब होता है कमी, मतलब के नए लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा। अगर नए लोगों को रिक्रूट नहीं करना है तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर कर लीजिए, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर लीजिए। या होता है सरप्लस, तो सरप्लस का मतलब है ज्यादा लोग हैं, तो ऐसे लोगों को काम से निकाल दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। या कई कंपनीज वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम ऑफर करती हैं जहां पर एम्प्लॉय अपनी मर्जी से कुछ ज्यादा पैसे लेके कंपनी को छोड़कर छोटी उम्र में ही रिटायर होने का निर्णय ले लेता है। इसके बाद है फिफ्थ स्टेप जो कि है फॉर्मुलेटिंग द ह्यूमन रिसोर्स एक्शन प्लान। इस स्टेप के अंदर एचआर मैनेजर प्रॉपर प्लान्स तैयार करता है। डेफिसिट या सरप्लस की सिचुएशन का ध्यान रखते हुए इस प्लान को बनाया जाता है। कई तरीके के प्लान्स हो सकते हैं जैसे रिक्रूटमेंट प्लान, नए लोगों को काम पे रखना। इसके अलावा रीडिप्लॉयमेंट प्लान, इसका मतलब होता है ट्रांसफर करना किसी को। प्रमोशन प्लान या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का प्लान, प्रोडक्टिविटी का, या रिटेंशन, लोगों को ज्यादा पैसे देकर भी काम पर रख लेना, रोक लेना इसका मतलब है। इसी हिसाब से एक्शन प्लान बना हमारी केस स्टडी के अंदर भी। सबसे पहले तो डेफिसिट था, तो एबीसी लिमिटेड ने कौन सा प्लान बनाया होगा? रिक्रूटमेंट प्लान। फिर उसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बनाया गया क्योंकि पार्ट टाइम लोगों को करना था फुल टाइम, इसलिए हाई अचीवर पार्ट टाइम लोगों को प्रमोट कर दिया गया और उन्हें कॉल सेंटर के अंदर हायर पोस्ट के ऊपर रखा गया। फिर नए लोग जो आए थे उन्हें जूनियर लेवल जॉब्स के ऊपर रखा गया और ये डिसाइड किया गया कि जो नाइट शिफ्ट है उस पे नए लोगों को ही रखा जाएगा। तो इस तरीके से हर एक कंपनी एक प्रॉपर एक्शन प्लान बनाती है। तो आप भी एक्शन प्लान बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। 6 स्टेप के अंदर मॉनिटर किया जाता है, मतलब जो भी प्लान बनाया उसको चेक किया जाता है कि वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है। कंट्रोल, अगर कहीं पर अच्छी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो गलतियों को तुरंत ठीक कर लिया जाता है। इसी तरीके से एबीसी लिमिटेड में भी किया गया, कंटिन्यूसली चेकिंग की गई प्लान्स की और ये भी देखा गया कि कॉल सेंटर 24 आवर्स और 7 डेज अच्छे से काम करे। अगर तो अच्छे से काम कर रहे हैं तो बढ़िया, नहीं तो फटाफट ठीक कीजिए। इसके साथ ही हमारा एचआर प्लानिंग का टॉपिक बढ़िया सा कंप्लीट हो गया। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ।
तो आप भूलिएगा नहीं, जुड़े रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द।